काबीना मंत्री सतपाल महाराज कल काशीपुर में पूर्व सांसद स्वर्गीय सत्येंद्र चंद गुड़िया जी का स्मरण करते हुए भावुक हो गए। उनकी बातें सुन गुड़िया जी को याद करते हुए मंचासीन पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा की आंखें भी नम हो गईं। दरअसल कल काशीपुर के एससी गुड़िया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड लॉ कॉलेज के संस्थापक स्वर्गीय सत्येंद्र चंद गुड़िया जी की 12वीं पुण्यतिथि प्रेरणा दिवस के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग एवं पर्यटन व पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। सतपाल महाराज द्वारा विधि परिषद के आभासी न्यायालय का उद्घाटन किया गया। इसके बाद सतपाल महाराज पूर्व सांसद केसी सिंह बाबा, विधायक काशीपुर त्रिलोक सिंह चीमा, पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा द्वारा स्वर्गीय सत्येंद्र चंद गुड़िया जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन पुष्प अर्पित किए गए। कार्यक्रम में डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रे एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नीरज आत्रे द्वारा अतिथियों को शॉल व बुके देकर सम्मानित किया गया। वहीं स्वर्गीय एससी गुड़िया जी की धर्मपत्नी श्रीमती विमला गुड़िया जी ने सतपाल महाराज का शॉल एवं बुके देकर सम्मान किया। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रे ने सभी सम्मानित अतिथियों के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन वह दिन है जब उनके पिता स्वर्गीय सत्येंद्र चंद गुड़िया जी हमें छोड़कर आत्मा के अनंत रूप में विलीन हो गए थे। बावजूद इसके हम उनकी पुण्यतिथि को शोक दिवस के रूप में नहीं बल्कि हर वर्ष विकास के नए संकल्पों के साथ प्रेरणा दिवस के रूप में मनाते हैं। श्री गुड़िया जी भले ही अब हमारे बीच नहीं है, परंतु उनके आदर्श और सिद्धांत आज भी हमें नई ऊर्जा और ताकत प्रदान करते हैं। वह हमेशा ही हम सबके दिलों में जीवित है। सतपाल महाराज ने कहा कि गुड़िया जी जो कहते थे वो करते थे। उन्होंने कहा कि समाज को एक धागे में पिरोकर काशीपुर क्षेत्र एवं प्रदेश के विकास के लिए स्वर्गीय सत्येंद्र चंद गुड़िया जी का योगदान अभूतपूर्व रहा। उन्होंने कहा कि वह कर्मयोगी के रूप में एक मिसाल, आज भी उनकी कमी हमें हमेशा महसूस होती रहेगी। ऐसा बोलते हुए सतपाल महाराज भावुक हो गए और मंचासीन पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा की आंखें भी नम हो गई। देखिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के संपादक राजेश शर्मा की खास रिपोर्ट। विमला जी से मैंने प्रार्थना की कि आप भी हमारे साथ चलिए, तो उन्होंने कहा मैं प्याज नहीं खाता हूं। मैंने कहा जैसा आप खाना खाते हो वैसा ही मिलेगा, हम भी शाकाहारी हैं। तो वो गए और उनको हमने समुद्र के किनारे एक बहुत अच्छे होटल में ठहराया। वहाँ से बहुत सी डॉल्फिन्स दिखाई देती थी, तो अक्सर वो उसकी चर्चा करते थे। और जब डॉल्फिन्स का चर्चा कर रहे थे तो डॉल्फिन्स का दूसरा नाम जलपरी भी होता है। तो हमने कहा साहब ये जलपरी देखने गए। जब तिवारी जी से उसका जिक्र किया गया तो तिवारी जी हंस पड़े। तो कहने का मकसद यह है कि उन्होंने मॉरिशस के अंदर बहुत ही प्रेम हम सबको दिया। आज की वो यात्रा हम लोगों को याद आती है। और हम जब ग्लास बॉटम बोट पर बैठे, जिस नौका का जो तल था वो कांच का बना हुआ था,
तो सारी मच्छियां नजर आती थी। तो कहने लगे, महाराज जी आप मुझे विदेश ले आए, ये सब आपकी कृपा से देखने को मिल रहा है। और बहुत ही सुखद उनका अनुभव रहा। तो निश्चित रूप में बहुत प्यार उन्होंने हमें दिया, साथ उन्होंने बहुत दिया। कोई भी समस्या लेके उनके पास जाते थे तो मार्गदर्शन देते थे, और उनकी पहुंच बड़े बड़े नेताओं तक थी। अपनी बात को निष्ठा से अपनी बात कहते थे और यहाँ के क्षेत्र के बारे में बड़े चित्र करते थे, जिनका सम्मान पूरे उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे भारत में, जिनकी पहचान उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में, यहाँ के काशीपुर के, जिनको विकास पुत्र कहा जाता था, जिन्होंने यहाँ के विकास को जड़ों तक लगाया, हमारे बहुत ही सम्मानित माननीय मंत्री जी, सम्मानित मंच, यहाँ पर आए मेरे साथी सहयोगी मातृशक्ति भाइयों बहनों, मुझे पता है कि माननीय मंत्री जी को अगले प्रोग्राम में जल्दी जाना है, इसलिए मैं समय नहीं लूँगा। लेकिन एक बात जरूर मन की कहूँगा कि अगर हमने दिल से राजनीति और दिल से रिश्ता निभाने की बात अगर सीखी है हमने, तो हमने प्रेमचंद गुड़िया जी को साइन करते हुए इस पंडाल में मौजूद है। सबसे पहले उनका आभार माननीय सतपाल महाराज जी का, क्योंकि जब माननीय श्रीमती विमला गुड़िया जी की फ़ोन पर ही वार्ता हुई महाराज जी से कि हमारी इच्छा है कि पुण्यतिथि पर आप थोड़ा समय दें, महाराज साहब ने एकदम कहा कि हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ, अभी 2 या 3 दिन में मैं अपना प्रोग्राम कंफर्म करके बताता हूँ। और जब मैं और दीपिका उन्हें पर्सनल इन्विटेशन देने गए तो कह रहे आने की आपको ज़रूरत नहीं थी, मैं तो पहले ही अपना प्रोग्राम फाइनल कर चुका हूँ। तो उनके जो प्रगाढ़ संबंध रहे लगभग 20 सालों से, उसको उन्होंने निभाया। बीच में भी कोविड के दौरान एक बार वो स्वयं घर पर पधारे और हमारी माता जी विमला गुड़िया जी से कहा कि मेरे लिए कोई भी सेवा हो, कभी भी कोई आपको कोई काम पड़े इंस्टीट्यूट से रिलेटेड तो मुझे अवश्य बताएं, मैं पूरा सहयोग करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा डॉक्टर अंजन जी जो हमारे डायरेक्टर हैं, हमारे रोल मॉडल भी हैं बहुत सारे साइंटिस्टों के। और मैं बताना चाहूँगा कि जब कोविड चल रहा था उस समय सर बिल्कुल लगातार मॉनिटर किए हुए थे। बहुत सारी जो कमेटीज़ बनी हुई थी, आपने देखी होगी जो गाइडलाइंस आ रही थी MHs की, उन कमेटीज़ को सर ड्राफ्ट कर रहे थे। माननीय आदरणीय सतपाल महाराज जी का, जिनका मैं आभार किन शब्दों में व्यक्त करूं कि इतना व्यस्त कार्यक्रम होने के बाद भी उन्होंने हमारे आमंत्रण को सम्मान दिया। ये उनकी महानता है और पापा के साथ जो उनके मधुर और आत्मीय और बहुत ही ज्यादा निकट संबंध रहे हैं, उनकी मर्यादा रखते हुए मेरी माता के आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत स्वागत। आप स्वयं में इतनी महान शख्सियत हैं, आप राजनीतिज्ञ हैं, आप समाज सेवक हैं, आप आध्यात्मिक गुरु हैं, एक विश्वविख्यात हस्ती को अपने कैंपस में पाकर हम बहुत ही धन्य हैं और आपका बार बार स्वागत करते हैं सर। साथ ही मैं स्वागत करती हूँ पूर्व सांसद माननीय श्री केसी सिंह बाबा जी का, हमारे पूर्व विधायक, मैं तो कहूँगी हमारे एवरग्रीन विधायक श्री HS चीमा जी का, विधायक काशीपुर श्री त्रिलोक सिंह चीमा जी का। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।